अंदाज में। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए। इमरान, आप एक अंदाज है जिसको जनता सुनना चाहती है, कैसे आप सरकार पे तंज चाहेंगे या छात्रों को समझाना चाहेंगे? देखिए अपने अंदाज में। उदय प्रताप जी ने कहा है और वो मैं मोदी जी तक और अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी है। यहाँ मौजूद हजारों लोग जो है उनके पुरखों ने भी कुर्बानी दी। पूरे देश के लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये देश आगे बढ़ा है। और आज कोई आवाज उठाएगा तो आप उस पर पुलिस की लाठियां बरसवाएंगे। आप लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले और आंसू गैस का धुआं भर देंगे ताकि किताबें न पढ़ सके लोग, ताकि बच्चे वहां घुट घुट करके मर जाएं। अंदर लाइब्रेरी के अंदर से मुझे फोन आ रहे थे दसियों बच्चों के कि मेरी सांस घुट रही है, हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकलवाइए। वो आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। छात्रों के लिए कुछ आपके अंदाज में? मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर ये सोचते हैं कि उनके पास नंबर है, उनके पास सांसदों की संख्या है, तो उन्हें बताया जाए कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। देखा जाएगा, हम लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे। राज साहब ने कहा है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। अब डरने वाले लोग नहीं, इस देश के लोग जाग गए हैं। अब लगातार आवाज उठाएंगे। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। कभी की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, नरेंद्र मोदी निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। ये देश तुम्हें याद रखेगा। 2 दिन पहले आप गिरे थे, पूरा देश हंसा था, मुझे बुरा लगा था। मुझे लगा था कि मेरा प्रधानमंत्री गिरा है, उस पर तंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वहां तो तुरंत उठ गए थे। लेकिन आप जहां गिरे थे वहीं पर रह गए। आपकी दिल्ली में आप जहां रहते हैं वहां से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जो बर्बरता पुलिस कर रही है, आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? आप रोकिए अपनी इस पुलिस को, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज आपको लग रहा होगा कि आपके भक्त जो है सोशल मीडिया पे आपके लिए कैंपेन चला के आपको महान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। जाइए जमीन पर उतरिए तो आपको लगेगा कि जनता आपके बारे में क्या कह रही है। जनता कह रही है कि आप जीडीपी नहीं सुधार पा रहे हैं इसलिए फिजूल का बिल ला रहे हैं। जनता ये कह रही है कि आप प्याज का दाम कम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बिल ला रहे हैं ताकि जनता का ध्यान हट जाए। जनता ये कह रही है कि आपकी पार्टी के जो रेपिस्ट विधायक हैं, जो रेपिस्ट आपके पार्टी के सदस्य हैं, वो आप उनके खिलाफ। हमने आपको पूरा चुनाव प्रचार देखा, आपने अपने अंदाज के अंदर सरकार पे लगातार तंज कसे, आपने अपना कैंपेन उठाया, वही अंदाज आपका जो है जो छात्रों के लिए आज। नहीं, मैं मेरे भाई ये शायरी सुनाने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं लगातार अपनी आवाज उठा रहा हूँ, ये नारे लगाने का वक्त है। ये शायरी से जाग नहीं रही है सरकार, तो मैं नारे भी लगा रहा हूँ, मैं शायरी भी सुना रहा हूँ। यूथ आपको एक आइकॉन के तौर पे मानता है, आपकी बातों को मानता है, यूथ का प्यार है। मैं उससे कह रहा हूँ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए और उनको भी पहचानिए जो आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुस जा रहे हैं और आपके प्रदर्शन को अशांतिपूर्ण बना दे रहे हैं। आप उनको भी पहचानिए जो कनस्तर में ला करके तेल जो है वो गाड़ियों पर डाल करके गाड़ियों को जला करके उसे आपके मत्थे मर रहे हैं। सजग रहिए।